ये पता करिए, अगर विजय हंसदा वहाँ से जीतने वाला है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगले साल भी हमने दावा ठोका था और हम जान रहे हैं, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं जीतेंगे। कल भी वहाँ उधवा में बैठक हुआ। आपने आपका चुनावी मैनिफेस्टो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में जो था वो आज एक भी उसको धरातल पर नहीं उतारा। तो सही चीज़ बोलते हैं तो हम बागी होने जा रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। आज तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना कि आप लोग जो मैनिफेस्टो था आपने उसको धरातल पर नहीं उतारा। तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, तो फिर हम बागी हो गए। अब विजय हंसदा को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? पार्टी डिसीजन करे ना, हम तो इंतजार में है, अभी भी इंतजार में है। मैंने कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ भी नहीं था, संबोधन मेरा शुरू ही होने वाला था, इतना जोर दबाव देने लगा एसपी साहब का, नहीं आप तुरंत खत्म करिए, तुरंत खत्म करें। हम बोले कैसे खत्म करेंगे तुरंत? अभी लोग आ ही रहे हैं, अभी लोग बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। नहीं जितना जल्दी उसको ख़त्म करिए। तो हमने कहा भाई इतना जल्दी खत्म कर, चलो हम खत्म ही कर देते हैं। बोले नहीं थोड़ा सा बोल करके आप खत्म कर दीजिए। तो फिर हमने अपना स्पीच शुरू किया और बाद बाकी जब जाने के टाइम में हम लोग के साथ जो घटना घटी है ये तो बहुत ही असंवैधानिक है, क्योंकि हम लोगों की हम तो पार हो गए थे, लेकिन जितना हमारे गाड़ी पीछे था सब गाड़ी को इन लोगों ने रोक दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कार्यालय है वहाँ पर अब देख रहे थे, वहाँ मोटरसाइकिल वगैरह बहुत लोग खड़े थे और इन लोगों ने गाड़ी रोक दिया, बैनर पोस्टर सब फाड़ दिया और डंडा बरसाने लगा गाड़ी पर। और इसके बाद बहुत गाड़ी था हमारा बैग भी हो गया वहाँ। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद पूजा अर्चना की श्री मूर्ति में। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ मंच में गए और मंच जाने के बाद तुरंत वहाँ पर एसडीओ का फोन आना शुरू हो गया। इसका वीडियो साहब भी बोले कि इतना जल्दी तो हम बोलते रह गया भाई अभी लोग आ ही रहे हैं और पूरा फुल आदमी बैठा हुआ है, फिर अभी लोग आ ही रहे थे पूरा। तो लेकिन क्या कहा जाए, इतना दबाव देने लगा तो फिर अपना हम थोड़ा बहुत लोगों को संबोधन किया कि भाई आज हम लोग का अन्याय था, आज जो राज्य अलग हुआ है, आज अभी तक यहाँ का आदिवासी मूलवासियों के प्रति अन्याय हुआ है। इसी के बारे में हम लोगों को बताने। सर एक क्वेश्चन है, इससे क्या प्रतीत होता है जिस तरह रोक दिया गया? सर ये तो ज़बरदस्ती है, ये तो बिल्कुल ज़बरदस्ती है। आप किसी को बोलेंगे संवैधानिक अधिकार है ना, और आप बोलने नहीं दोगे। हम जब ऑलरेडी लिखित दिए हुए हैं तो फिर भी ये ग्राम प्रधानों के द्वारा तो ऑलरेडी लिख के दिया जा चुका था। तो एसडीओ साहब बोले कि नहीं आपने संख्या नहीं बताया। अरे संख्या क्या बताएं, यहाँ तो सिद्धू कानून का धरती है, तो यहाँ तो लोग हज़ारों हज़ार लाख 50,000 लोग जुट सकते हैं, तो उसे क्या बता रहा है? नहीं बोले आप जल्दी ख़त्म करिए। तो फिर हम भी आए बोले अब ठीक है चलो तो हम ख़त्म कर देते हैं। तो नहीं एक दो बार, तब फिर एक दो बार तो लोगों को बोल करके हमने खत्म। जैसे बोला जा रहा है कि आप राजमहल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देखिए हमने कहा, हमने ये चीज़ यहाँ नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बोला और वहाँ आपका बसंत सोरेन भी थे, हम लोग 3 आदमी थे। हमने कहा कि भाई आप लोग देखिए हम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं बीजेपी के साथ और बीजेपी इतना तैयारी कर चुका है, अभी हम लोग सोए हुए हैं। इसलिए अब ये पता करिए, अगर विजय हंसदा वहाँ से जीतने वाला है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगले साल भी हमने दावा ठोका था और हम जान रहे हैं, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं जीतेंगे। कल भी वहाँ उधवा में बैठक हुआ जहाँ कल्पना सोरेन आई हुई थी, तो वहाँ भी उधवा में वहाँ भी लोगों ने लिख के दिया है कि विजय हंसदा नहीं जीतेगा, इसको हटाइए। वो भी रिपोर्ट वालों का है, हर जगह से खबर आ रहा है नहीं जीतेगा। और दूसरी बात है कि हमारे इलाके में पूरा ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये 300 बेड का हॉस्पिटल इन लोगों ने महागवा को ले गया। 300 बेड का हॉस्पिटल हम बोले कि अगर बोरियो में नहीं बनेगा तो बरहेट में बनाओ, उस इलाके के आदिवासी मूलवासी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ये भी हमने कहा, लेकिन फिर भी वहाँ कल शिलान्यास भी कर दिया लोग और वहाँ भी झंडा लोगों ने गाड़ दिया, बोला कि आप लोगों की ज़मीन है, हम लोग अपना इसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो इतना हड़बड़ी करने का क्या बता, पर उस हॉस्पिटल को बोरियो में नहीं तो बरहेट में भी बना देना चाहिए था, कहीं भी बना देते शेड्यूल एरिया में। तो ये शेड्यूल एरिया में जितना नियम और कानून है सबको ताक में रख करके ये सरकार काम कर रही है। देखा जाए तो आपका सभा में लाखों की भीड़ होती है, आपका एक बात में एक बोली में आ जाते हैं, इसका रहस्य क्या है सर जी, थोड़ा बताइए। अब लोग जान रहे हैं कि सदन में बोलते हैं सही बात, यहाँ का जल जंगल जमीन के बारे में बोलते हैं, यहाँ के नौजुवकों के नौकरी के बारे में बोलते हैं। आज तक बताइए आप लोग कहीं एक भी वैकेंसी नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? आज यहाँ किस तरह से यहाँ के गार्जियन ने यहाँ अपने बेटा बेटी को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से डिग्री हासिल कराए हैं, लेकिन आज तक ये समझना चाहिए ना। लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं निकला, क्यों नहीं निकल रहा है? और आपने आपका चुनावी मैनिफेस्टो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में जो था वो आज एक भी उसको धरातल पर नहीं उतारा। तो सही चीज़ बोलते हैं तो हम बागी होने जा रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। आज तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना कि आप लोग जो मैनिफेस्टो था आपने उसको धरातल पर नहीं उतारा। तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, तो फिर हम बागी हो गए। और विजय हंसदा को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? पार्टी डिसीजन करे ना, हम तो इंतजार में है, अभी भी
इंतजार में है। शिबू सोरेन हमारे गुरु हैं, अब मैं उसका चेला हूँ, और उन्होंने कहा था कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है, जो अन्याय करेगा वहाँ बर्दाश्त नहीं करना होगा, और उसके साथ आज हम बोल रहे हैं। इस बार आप चुनाव मान लो लोकसभा में उतरे राजमहल से, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, मुख्य देखिए, मुद्दा क्या अगर होगा आपका? अगर 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 विजय हांसदा को ही टिकट दिया तो मैं समझ लेता हूँ, और जनता भी समझ रही है कि ये विजय हांसदा हारेगा। हाँ, मैं पार्टी के हित पे बात करता हूँ, पार्टी को बचाने के लिए बात करते हैं। ये पार्टी का तीर झंडा, इसको बचाने का हम बात करते हैं, लेकिन वो लोग उल्टा समझ रहा है। तो हम तो अगर ठीक है उसी को टिकट दिया तो, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी इसमें। और इसीलिए हमने कहा कि नहीं, अब लोग चाह रहे हैं, लोगों ने हमको कहा यार यही वक्त है, आप खड़ा होइए। तो हम अभी भी इंतजार में हैं, अभी भी इंतजार में। वहाँ हरा हल्ला कर रहा था, लोबिन हमारा मुर्दाबाद, और लोबिन हमारा इस्तीफा दो। अरे तुम्हारे कहने पर हम इस्तीफा देंगे? पब्लिक बोलेगी हम इस्तीफा देंगे, पब्लिक बोलेगी कि आप उतरो MP के लिए, आप उतर जाएंगे। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।